कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट देखें जो कि है ये। तो इस एक्सपेरिमेंट में जैसे ही हम एक मेटल उसके ऊपर लेकर आए तो वो जो लाइट अंदर से पास कर रही थी उसका जो एंगल था वो चेंज हो गया। जो रे है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर वो बेसिकली लाइट नहीं है। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड थे। उसके बाद हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक वैक्यूम के साथ और इसको कनेक्ट किया हमने एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। ठीक है, हमारे पास ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सारी क्या पॉजिटिव प्लेट हो गई, पॉजिटिव, ये हमारे पास सारे नेगेटिव चार्ज आ गए। अब आपको जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है, जबकि ऐसा नहीं होता। करंट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है और जो कन्वेंशनल करंट होता है वो हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। इसका मतलब है जो ओरिजिनल करंट का फ्लो होता है वो कुछ इस तरह होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, सीसी, कन्वेंशनल करंट। तो इस टाइम पे अब हम बात नहीं करेंगे कन्वेंशनल करंट की, हम बात करेंगे ओरिजिनल करंट की कि कैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, इस तरफ जाता है, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करता है और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक वैक्यूम के साथ। जो प्रेशर इसके अंदर है वो है 10⁻⁻⁴80 और ये हमारे पास एक सिस्टम था। अभी ये है जो हमारे बुक में है, ये कैसे एग्जैक्ट वैल्यू में पता लगी, ये क्यों हमने हाई वोल्टेज दिया, ये ऑलमोस्ट था 10,000 वॉट। ये इतनी बड़ी बैटरी हमें लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, और उसके बाद जो उसके पास हमारे में इसमें से रेज निकली वो क्या डायरेक्ट ऐसे ही निकली, क्योंकि बुक में जो एक्सपेरिमेंट गिवन है उसके अंदर क्या है, उसको अगर हम स्टडी करें तो जैसे ही यहां से स्विच ऑन किया गया, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर गए और यहां से हमारे पास एक बीम ऑफ लाइट यहां पर फॉल की और ये हमारे पास सर्किट कंप्लीट हुआ और वापस आ गया बैटरी के अंदर। और इसको डिस्कवरी हमने दे दिया, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने इतना एटीएम प्रेशर रिड्यूस क्यों किया, वैक्यूम के साथ कनेक्ट क्यों किया, दूसरा ये कि हमने इतनी हाई वोल्टेज की बैटरी क्यों यूज की। अब मैं आपको समझाने लगा हूं कि हमने इतनी बड़ी बैटरी यूज क्यों की थी। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास कनेक्टेड है एक सर्किट के अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये जो बैटरी है ये हमारे पास जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर सकती है या जो रेजिस्टेंस को तोड़ सकती है वो है 999 ओम को, कि ये इतनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए अपना करंट क्या कर सकती है, इस सर्किट में फ्लो करवा सकती है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये है 1000 ओम, तो करंट क्या फ्लो करेगा, नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि यहां पर आगे करंट क्या करेगा, अपनी सारी एनर्जी रेजिस्टेंस के जाया कर देगा और आगे से करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसकी वैल्यू, इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको इतनी एनर्जी दे देता हूं कि वो क्या करता है, वो 1500 ओहम के साथ 1500 ओहम की रेजिस्टेंस को क्रॉस कर सकता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन का करंट फ्लो करेगा, जी हाँ करंट फ्लो करेगा, लेकिन फिर पीछे कितना बचेगा, 1000 यहां से माइनस हो जाएगा, 500 का रेजिस्टेंस फेस करने के लिए करंट आगे फ्लो करेगा। ये एक एग्जांपल थी ओहम और उसकी कैलकुलेशन में मैं अभी नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो होती है उसकी भी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। अगर हम उस लिमिट के बाद का पोटेंशियल डिफरेंस, उस लिमिट से ज्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो करंट का करेगा फ्लो करता है। इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो हमने देखी है लाइटनिंग। हमने बहुत ज्यादा लाइटनिंग देखी है अपनी लाइफ के अंदर, जब भी बारिश होने वाली होती है उससे पहले हम बिजली कड़कती हुई देखते हैं। तो उसमें होता क्या है, बेसिकली एयर एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ऊपर जो होता है चार्जेस इतने ज्यादा डेवलप हो जाते हैं कि अर्थ के दरमियान और स्काई आसमान के दरमियान इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन का स्पार्क होता है वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो एयर की रेजिस्टेंस को फाड़ता हुआ एयर के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करता हुआ भी मूव कर जाता है। तो इसी केस में जब हम अपने एक्सपेरिमेंट को वापस देखें तो हमने क्या लिया हुआ है, कैथोड रे ट्यूब। उस ट्यूब के अंदर बस क्या है, गैस है, एयर है, फॉर एग्जांपल एयर है। तो हमने उसको अगर एक बैटरी उसके साथ कनेक्ट किया हुआ जिसकी इतनी पावर ही नहीं हो कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को, उस करंट को उसमें से फ्लो करवा सके, तो हमारे पास उस करंट का फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि वो फ्लो करेगा ही नहीं। लेकिन अगर हम एक ऐसी बैटरी अटैच करते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वो अपना करंट फ्लो करवा पाती है, उस इलेक्ट्रॉन को उसमें से एमिट करवा पाती है, तो इसका मतलब यह है कि वो बैटरी चलेगी। लेकिन अब रियल एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं हुआ था कि हमने सिर्फ एक बड़ी सी बैटरी लगाई, उसको कनेक्ट किया अपनी कैथोड ट्यूब्स के साथ। जब हमने उनको अपनी कैथोड ट्यूब के साथ कनेक्ट किया तो क्या करंट, क्या वो लाइट फ्लो की थी, क्या वो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो प्रोड्यूस हुई थी? तो इसका आंसर है नहीं।
इसका आंसर नहीं इसलिए है, इसमें जो हमारे पास फिनोमेना देखने को मिला कि वहां पे जो कैथोड के फौरन बाद जो एरिया है वहां पर हमारे पास एक डार्क रीजन आ गया। वो डार्क रीजन तो उसको हम बोलते हैं क्रुक्स रीजन। उसमें बेसिकली हो क्या रहा था कि जैसे ही हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया, ये था नेगेटिव, ये था पॉजिटिव, बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन बीच में क्या है, सारी हमारे पास एयर है। अब हो क्या रहा था कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें से एनर्जी एक्साइट करके एक बैरियर को तोड़कर, इसकी रेजिस्टेंस को तोड़कर निकलते थे, आगे किसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, गैस के, तो वो इधर ही टकराकर इधर ही रुक जाते थे। एटीएम 1 एटीएम प्रेशर का मतलब प्रेशर इज प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, के जितने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर में होंगे उनका प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो अब सर विलियम क्रूक्स ने क्या किया, उन्होंने इसको कनेक्ट कर दिया एक वैक्यूम के साथ। जब वैक्यूम के साथ कनेक्ट किया तो ये जो पार्टिकल्स थे ये क्या चले गए, बाहर चले गए। जैसे जैसे हमने वैक्यूम ऑन किया रखा, उसके अंदर से जो प्रेशर था वो कम होना शुरू हो गया, गैस के मॉलिक्यूल्स कम होना शुरू हुए। करंट हमने ऑन रखा तो हमने देखा कि ये जो डार्क रीजन था ना, जिस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि पहले अगर वो इस जगह पर डार्क रीजन बन रहा था तो फिर अब वो इधर बनना शुरू हो गया, इधर बनना शुरू होगा, पीछे होता। फिर एक वक्त ऐसा आया, वो वक्त आया 10⁻⁴ एटीएम के ऊपर, जब हमारे पास पूरी की पूरी जो ट्यूब थी वो क्या हो गई, डार्क हो गई। डार्क का मतलब ये था कि उसमें अभी इतने एटम्स थे ही नहीं कि वो क्या कर सकते, उस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते, रोक सकते। और ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थी वो क्या थी, पास कर गई सीधा टुवर्ड्स द एनोड। अब हमने पता लगा, सर विलियम क्रूक्स ने डिस्कवर कर लिया कि ये क्या है, हमारे पास कैथोड रे बनी, कैथोड रे। फिर उन्होंने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना स्टार्ट किया। उन्होंने देखा कि क्या गैस के चेंज करने से ये कैथोड रे बनना बंद होती है कि नहीं। उन्होंने देखा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम गैस जोन सी मर्जी ऐड करते हैं, उसमें से जो हमारे पास जब करंट फ्लो करवाते हैं तो हमारे पास क्या निकलती है, रेज एमिट होती हैं। इसका मतलब ये था कि जो चीज उसमें से एमिट हो रही है वो सारे गैसेस के अंदर क्या है, कॉमन है। जे थॉमसन ने इसके स्टडी को इफेक्ट किया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया। ये हमारे पास फील्ड है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड या एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। जब हमने उसमें से बीम ऑफ लेजर गुजारी या बीम ऑफ जो इलेक्ट्रॉन गुजारी, वो करके डाइवर्ट कर गया। इसका मतलब ये था कि वो लाइट नहीं है, वो पार्टिकल्स है जिनके ऊपर क्या है, चार्ज पार्टिकल है। लेटर स्टडी के बाद पता लगा कि हमें ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है जिनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और जे थॉमसन ने इनकी E/m चार्ज टू मास रेशो भी फाइंड की। और जब हमें पता लगा कि ये हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो हमें ये भी पता लग गया कि जो हमारे पास हर चीज जो है वो एटम से मिलकर बनी है। वो चाहे हमारे पास मेटल का इलेक्ट्रोड हो, वो चाहे कोई भी और चीज हो, अगर वो मेटल के इलेक्ट्रोड में से निकल रहा है तो वो भी क्या है, एटम में से ही निकल रहे हैं। तो हमने एट द एंड ये सजेस्ट किया कि एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, एटम के अंदर दूसरे पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे कि हमारे पास इस टाइम जो डिस्कवर हुआ है वो है इलेक्ट्रॉन। आने वाली वीडियो में हम डिस्कवर करेंगे प्रोटॉन को, कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।